छठा अध्याय। अब हम लोग प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, जो भी उस समय जो धर्म पदार्पण हुआ था उन लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। देश और काल के अंतर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, जैसे इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब में ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। धर्मों का जन्म चूँकि मानवीय जीवन की मूलभूत सवालों का जवाब में हुआ, इसलिए इन धर्मों को दार्शनिक व्याख्याओं, नियम कानून, आचार विचार ने सामाजिक आंदोलन की तरह काम किया। इन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण स्वरूप वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों ने जगह बनाई, तो बौद्ध और जैन धर्मों के उपदेशों, आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादी रवैये को मानवीय परेशानियों का कारण माना। नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण। नवीन धर्मों की उत्पत्ति या उदय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों ने योगदान दिया है। वैदिक धर्म की जटिलता या अज्ञों की परंपरा। ऋग वैदिक कालीन वैदिक धर्म अत्यधिक सरल और विशुद्ध था। स्तुति पाठ यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। धर्म पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल और निरर्थक कर्मकांडों ने ले लिया। जाति प्रथा की जटिलता। ऋग वैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृत भाषा में की गई थी, क्योंकि इसे पवित्र भाषा समझा जाता था। अतः 6ठी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जन सामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई, जिसने समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे के प्रयोग होने लगा और लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन या बैलों की मांग बढ़ने लगा। परिणामतः वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। लोहे के उपकरण के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य का प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अतः वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी। अतः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। अनुकूल राजनीतिक दशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, अतः उन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। चूँकि बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, इसलिए उन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। प्रमुख धार्मिक आंदोलन। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन शब्द जो है जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन्होंने अपने मन, वाणी, काया को जीत लिया हो, तो उसे हम लोग जैन या जीन कहेंगे।
जैन श्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इसमें से पहले 22 तीर्थंकरों का इतिहास संदिग्ध है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और पहले तीर्थंकर ऋषिदेव या आदिनाथ और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर से 250 ईसा पूर्व पहले का काल माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार के: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, मतलब अस्तेय मीन्स चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संचय का त्याग, सत्य अहिंसा तो जानते ही हैं। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन धर्म में स्त्री संघ के अध्यक्ष पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। तो पुष्पचूला स्त्री संघ के अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गांधार कहलाते थे। जैन धर्म के पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध, कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। भगवान महावीर का अब हम लोग जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली के पास है, बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान माने जाते थे। माता त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था, कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना, अनुज्जा इसका भी उपनाम है। दामाद का नाम जमाली। गिरित्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा से ये गिरित्याग किए थे। इसका शिष्य जो है मखली पुत्र गोसाल आजीविका संप्रदाय के संस्थापक जो है वही थे। ज्ञान प्राप्ति को इन लोग केवल्य कहा, और 12 वर्ष के तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जो निर्माण या मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व पावापुरी वर्तमान राजगीर के समीप है, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुई थी। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं: पंच महाव्रत या अनुव्रत का जो सिद्धांत है, अहिंसा जीव की हिंसा या हत्या न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को बस में करना। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय पार्श्वनाथ ने दिए थे। तो ऊपर का 4 पार्श्वनाथ दिए थे, और 5वां जो व्रत था ब्रह्मचर्य का, उसने महावीर ने जोड़ा था। उपयुक्त 5 महाव्रत अनुव्रतों के अतिरिक्त 3 गुण व्रत भी बताए गए। एक दिग्व्रत व्रत, दिशाओं में भ्रमण का मर्यादा बांधना, अनर्थ दंडवत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना,
भोगो उपभोग परिणाम अर्थात भोग पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है। एक दिग्व्रत, एक देशव्रत, एक अनर्थ दंडव्रत और एक सामयिक। और 5वां है प्रोषधोपवास और 6ठा है उपभोग और 7वां है अतिथि संविभाग। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए जो इस प्रकार के: उत्तम कर्म, इसका मीनिंग है क्रोधहीनता, उत्तम मार्दव अहंकार का अभाव, उत्तम मार्जव सरलता और कुटिलता का अभाव, उत्तम सोच सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच, उत्तम सत्य सत्य से गंभीर अनुरक्ति, उत्तम संयम सदा संयमित जीवन यापन, उत्तम तप जीवन को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या और किंचन आत्मा के स्वाभाविक गुणों की आस्था, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की कड़ाई से अनुपालन, उत्तम त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। त्रिरत्न कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न को अनुशीलन आवश्यक है। सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। दर्शन जो है इसमें अनेकात्ववाद, बहुरूपता के सिद्धांत, सप्त भंगनीय या स्यादवाद, सापेक्षा का सिद्धांत, नवावाद, आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। स्यादवाद ये ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसे सप्तभंगी ज्ञान के स्यादवाद कहते हैं। जैनियों ने अनेकांतवाद सिद्धांत के तार्किक परिणति उसके सिद्धांत और स्यादवाद से होती है। जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। जैन धर्म केवल जब जीवन से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, यानी केवल्य प्राप्ति कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए केवल्य का नियम था, सामान्य जन के लिए ये नहीं था। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता था। भगवान महावीर को केवल प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलिन, जीन, विजेता, अर्ह, योग्य, निग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधि मिली। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेय या ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। संलेखना जैन धर्म में संलेखना सत या लेखना शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में कहा गया। संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में कहा गया है। संतारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वो एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग करता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। अभी इस पे संतारा प्रथा पे रोक लगा दी गई है कोर्ट के द्वारा। जैन साहित्य के बारे में अब हम लोग अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगनी भाषा में लिखा गया। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। कालांतर में जैनियों ने संस्कृत कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र। मतलब आगम में होगा 12 अंग, 12 उपांग भी होगा, 10 प्रकीर्ण होगा, 6 छेद सूत्र होगा, 4 मूल सूत्र होगा, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई।
तो आगम ग्रंथों की इस रचना जो है श्वेतांबर द्वारा संप्रदाय द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। जैन ग्रंथ में आचार सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार विचार, विधि निषेधों के विवरण, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर के शिक्षाओं का संग्रह, तो महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है न्याय धम्मक सूत्र में, और भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन के बारे में कहा गया है। और उवासक दशाओं में हून शासक तोरमान के बारे में कहा गया है। और भाद्रवाह द्वारा रचित चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का प्रकाश मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के घटनाओं का जो मिलता है उसकी जानकारी वो उवास में मिलता है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा, तो भद्रबाहु कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा जिसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में कहा गया है। तो भद्रबाहु कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा और तीर्थंकरों के बारे में कहा गया। भगवती सूत्र भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। अब हम लोग जैन धर्म के तीर्थंकर उसके प्रतीक के बारे में जानेंगे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका जो प्रतीक है वृषभ है, बैल है। दूसरा है अजितनाथ, उनका है गज। संभवनाथ अश्व, अभिनंदननाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौंच, पदम प्रभु पदम, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्र, सुविधि नाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स, श्रेयांसनाथ गेंडा, वसुपूज महिष, विमलनाथ बराह, अनंतनाथ श्रेयन, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ मृग, कुंथुनाथ अज, अरनाथ मीन, मल्लीनाथ कलश, मनुव्रत कूर्म, नेमिनाथ नीलोत्पल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्पकर्ण और भगवान महावीर सिंह। जैन धर्म के सिद्धांत, तो इनके 3 सिद्धांत हैं। एक दार्शनिक सिद्धांत है, दूसरा व्यवहारिक सिद्धांत है, एक तीसरा जो है वो सामाजिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत में अनिश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म। और व्यवहारिक सिद्धांत में पंच महाव्रत, अनुव्रत। और सामाजिक सिद्धांत में नारी स्वतंत्र और आचार नग्नता और पाप। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन संगतियों के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। महावीर के समयकालीन बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन, चेटक थे। तो ये समकालीन शासक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी भी थे। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त भी जैन धर्म के अनुयायी था। संप्रति में जैन आचार्य सुहस्तिक से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी पहाड़ी में इन्होंने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था। उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल ने एक गुफा का निर्माण कराया था। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट गुजरात के चालुक्य और चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को पराश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोधवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो रत्नमालिका नाम की ग्रंथ की रचना अमोधवर्ष ने किया था। गंगवंश के राजा राजमहल चतुर्थ का मंत्री और सेनापति चामुंडी राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जीन की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण श्रवणबेगला, कर्नाटक में करवाया। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में मस्तिकाभिषेक किया जाता है। तो 974 ईस्वी में चामुंड राय ने बाहुबली की मूर्ति
और या गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेगला कर्नाटक में कराया गया। यहाँ पे 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। महावीर की शिक्षाओं के साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का भी आयोजन किया गया। प्रथम जैन साहित्य पाटलिपुत्रा में हुआ और उसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। बिखरे और इसका जो परिणाम हुआ, बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संचयन किया और 12 अंगों का संकलन किया। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन यहीं पे हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जो है सम्मेलन 513 ईस्वी में हुआ और वल्लभी में हुआ, गुजरात में। देवर्धि अध्यक्ष था, क्षमा शर्मन। इसमें कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। प्रसिद्ध जैन मंदिर। प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया, बाद में मूर्तिकला और मंदिर का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर हैं ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, मेघुती का जैन मंदिर, कुमारग्राम का प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रणकुमार जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नकोड़ा पार्श्वनाथ जैन, श्वेतांबर, त्रिलोकी तीर्थ आदि। विभाजन और मतभेद का कारण अब हम लोग जानेंगे। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया। एक श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा धारण करता था, एक दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता था। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्माण के 200 वर्षों के बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। बहुत से जैन भद्रवाहों के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए और शेष जैन लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद हो गया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है श्वेतांबर के लिए, लेकिन दिगंबर में ये त्यागना आवश्यक है। स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती थी श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं था। केवल श्वेतांबर में केवल प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, दिगंबर में ऐसा नहीं है। स्थान कवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। तो स्थान कवासी श्वेतांबर जैनों के उप संप्रदाय है। स्थान कवासी मूल समूह में इस अर्थ से भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा और मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। और दिगंबर ये कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय है। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों के पालन बड़ी कठोरता से करते हैं। जैन धर्म का समाज पे प्रभाव। जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए एक सकारात्मक प्रयास किया गया। जैनों ने ब्राह्मीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृतिक में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्धमगही में लिखे गए। जैन धर्म में अहिंसा को अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि और युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार और वाणिज्य को महत्व देते थे।
जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई और नगरों की संपन्नता बढ़ी। जनता को जैन धर्म के सीधे और सरल उपदेशों को ने आकर्षित किया और उत्तर वैदिक काल कर्मकांडीय जटिल विचारधाराओं के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का एक सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया। जैन धर्म के पतन के कारण। जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे: आत्मपीड़न, कठोर व्रत, तपस्या का प्रबल, जाति प्रथा के दर्शन को बनाए रखना। दूसरा, अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने और युद्ध में संलग्न न होने से मना किया के कारण जन जीवन के लिए नियम धारण कर पाना मुश्किल था। जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके स्यादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्वदान आदि को समझना साधारण जनता की बस की बात नहीं थी। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलियों में आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। और जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ, जैन धर्म का पतन की ओर इसे अग्रसर किया। चूंकि प्रारंभ में जैन साहित्य का लेखन प्राकृत भाषा में किया गया था, जनमानस ने इसे आसानी से समझा, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा ही प्राकृत थी। किंतु बाद में जब जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब वे जनमानस की भाषा नहीं रही और जैन साहित्य को समझना दुष्कर हो गया। परिणाम स्वरूप जनसाधारण ने जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन होता चला गया और बौद्ध धर्म का विस्तार और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी इसका प्रमुख कारण था पतन का। जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन नरेशों ने महत्वपूर्ण योगदान दी, किंतु बाद में जैन धर्म के राजकीय आश्रय प्राप्त न हो सका। फलतः राजाश्रय के अभाव में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी और कालांतर में जैन धर्म के अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया, जिससे इस धर्म का प्रसार होने का मार्ग अवरुद्ध हो गया और ये पतन का मुख्य कारण बना। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे।